थैंक यू शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। आवाज आ रहा है शिव जी? सर थैंक यू सर। शानदार शिव जी, आवाज आ रहा है? शानदार, बेहतरीन आवाज आ रहा है। सर थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एसटीपी परिवार के साथ यहाँ अगेन मुझे रूबरू होने का मौका मिला और मैं इस प्लेटफॉर्म पर देख पा रहा हूँ हमारे सभी धुरंधर टाइगर नजर आ रहे हैं। टाइगर इसलिए क्योंकि शेर ही दहाड़ता है और शेर साहब के टाइगर ही जो है फील्ड में जाकर दहाड़ते हैं, राइट। आज के इस भव्य लेजेंड सक्सेस स्टोरी में मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एसटीपी परिवार सेफ शॉप परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज का जो पूरा सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने ग्रेट मेंटर्स एसटीपी परिवार के हम पिलर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके नाम है हमारे साथ मिस्टर राकेश जायसवाल सर जी, मिस्टर अमित पाठक सर जी, मिस्टर अतुल पाठक सर जी, मिस्टर नीलम संजू सर जी, मिस्टर प्रकाश वर्मा सर जी, मिस्टर किशन नेताम सर जी, श्री दीनबंधु शर्मा सर जी भी हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे अपने रूबी लीडर हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे बीसी पाठक सर जी हैं, हमारे अपने रूबी लीडर हैं और ओपल लीडर हैं लोकेश देवांगन जी हैं, साथ में कृष्णा साहू जी हैं और भी ढेरों सारे यहाँ पे लीडर हैं। सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट हाँ, सारे लोगों के लिए वो प्यार, वो साथ, और सबसे बड़ा चीज है कि अभी सबका उत्साह देखा ना बनता है क्योंकि सभी ने सबसे बड़ा इवेंट अटेंड किया है, वो है सौभाग्य, राइट। और मुझे ये चीज नजर आ रहा है आप सबके चेहरे पे। और वंस अगेन मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हम सभी के ग्रेट मेंटर जिनसे हम सभी ने फर्स्ट टाइम रूबरू होने का मौका मिल पाया, और वो है हमारे अपने ग्रेट मेंटर यूसीए श्री संजय जैन सर जी। क्योंकि वो अगर ना होते तो शायद आज भव्य इतना बड़ा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का इतिहास ना होता, क्योंकि जितना उनका हिस्ट्री है उतना तो कई कंपनियों का सिर्फ अंश ही हो पाता है, छोटा सा। तो दोस्तों हम सभी सौभाग्यशाली हैं और आप सभी अपने आप को बधाई दे सकते हैं कि इतने बड़े सौभाग्यशाली प्लेटफॉर्म पे आप सभी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। दोस्तों आज का पूरा सेशन में स्टार्ट करूं उससे पहले छोटा सा इंट्रो में रखना चाहूंगा। नाम शैलेंद्र कुमार साहू, प्रॉपर मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूं और आज जिस प्लेटफॉर्म को आप सबने अटेंड कर रहे हैं सेफ शॉप प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे ऑलरेडी वर्क करते हुए 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं नगर पंचायत में जॉब में था, जहाँ पर नगर पंचायत त्रिपुरा में जॉब में था, जहाँ पर मुझे ऑलरेडी 3 साल जॉब करते हो चुका था। दोस्तों उस दौरान ही मुझे ये प्लेटफॉर्म जानने सुनने समझने का मौका मिला। दोस्तों जानने सुनने समझने का मौका मिला और जिस शख्स के माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म जानने समझने सुनने का मौका मिला वो मेरा एक दोस्त ही था। उसने मुझे अनजाने में इस जानकारी को सौभाग्यशाली रूप में मुझे लेने का अवसर दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला था कि दोस्त सैलेन, आज तुम्हें संडे का दिन था, आज तुम्हें घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है। मुझे उसने सिर्फ यही बोला था, पिक्चर देखने, मूवी देखने जाना है। और उन्होंने इत्तेफाक से मुझे 36 भोग रेस्टोरेंट, पुराना हाई कोर्ट के सामने 36 भोग रेस्टोरेंट था, आप सभी बिलासपुर से अगर हों तो वो जानते होंगे, वहां पर बैठकर मैंने पूरा सेमिनार अटेंड किया हुआ था। संडे का दिन था और सबसे मजे की बात, उस दिन हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो प्रेजेंटेशन था श्री अतुल पाठक सर जी का प्रेजेंटेशन था। दोस्तों मैं उस दिन पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा था और अटेंड करके लास्ट में हम 9 दोस्त एक साथ गए हुए थे। आपको मतलब बहुत ट्रेजिडी बातें बता रहा हूँ। 9 दोस्त एक साथ गए हुए थे और 9 दोस्तों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया। मैंने डिसीजन नहीं लिया था, लास्ट में मैंने अपना डिसीजन लिया और 9वें नंबर पे मेरा आईडी नीचे में प्लेसमेंट हुआ। दोस्तों सबसे बड़ी बात थी कि अब आईडी तो लग गया, अब काम करने की बारी थी और सबसे शाही नेचर मेरा था और वो नेचर ये था कि किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, मतलब बात करने से मैं बहुत घबराता था। दोस्तों उस दौरान मेरे अपने दोस्त ने मुझे ट्रेनिंग का सहारा दिया और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आकर पूरा अटेंड करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग अटेंड किया। ट्रेनिंग से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, सीनियर से सीखने का मौका मिला। दोस्तों ये सारा चीज प्रोसेस हुआ मेरा शुरुआती तौर पे जब मुझे ये बिजनेस करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे अपने दोस्त ने मुझे वहां पर बुलाया था। सबसे मजे की बात, इन सारे प्रोसेस के दौरान मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक तरफ को मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नगर पंचायत में कंटिन्यू जॉब करते रहूं और दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सेफ शॉप को एज ए करियर फुल टाइम का करने का चुनाव कर पाऊं। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि जिन्होंने मुझे डिसीजन लेने में काफी हेल्प किया
और उन्होंने एक चीज ही बोला मेरे अपने पेरेंट्स ने कि जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। और नाउ फाइनली दोस्तों, आज से 7 साल पहले मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई तो बिलासपुर से कंप्लीट कर लिया था, घासीदास यूनिवर्सिटी से, लेकिन डिसीजन था कि कैरियर में करना क्या है। जॉब की तलाश में बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोग बहुत इधर उधर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे। मैं कभी विरोध में नहीं हूँ, मैंने भी किया तैयारी, बट एक चीज समझ में आया कि लाइफ में करना क्या है, तो डिसीजन लेने की बारी आई। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एज अ कैरियर फुल टाइम सेफ शॉप करना चाहिए। और मैंने स्टार्ट किया सेफ शॉप आज से 7 साल पहले। फाइनली बहुत अच्छी बात ये रही कि शुरुआती तौर पे जैसे कि बहुत से लोगों को मना किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आज डायमंड है तो हमें भी मना नहीं किया गया होगा। डेफिनेटली हमें तो बहुत ज्यादा मना किया गया। मैंने पूरे 150 लोगों की लिस्ट में 150 लोगों ने मुझे हाँ भी बोला और ना भी बोला। करीबी थे तो हाँ बोल दिए, लेकिन डीडी कभी नहीं दिया उन लोगों ने। मजे की बात दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि मैंने भी कभी उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहा, और मैंने भी अपने कैरियर की शुरुआत की, वो है कोल्ड कॉलिंग के जरिए। आज प्राउड होता है, अपने आप पर प्राउड होता है दोस्तों, बताते हुए कि मेरा पूरा बिजनेस जो है वो कोल्ड कॉलिंग के जरिए मैंने शुरुआत किया है। पूरा बिजनेस मैंने कोल्ड कॉलिंग के जरिए शुरुआत किया है। नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे अपने पूरी टीम में कि जिनको मैं, मेरा रिलेटिव हो, जिनको मैंने ज्वाइन कराया हो और उनके साथ मैंने बिजनेस किया हो, या मेरा कोई कलीग हो या फ्रेंड सर्कल हो, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है दोस्तों। मैंने पूरा टोटल कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस को शुरुआत की है, और शुरुआत करके आप सबका प्यार और बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मेहनत करने से हम कभी पीछे नहीं हटे। फाइनली बहुत अच्छा एक रिजल्ट ये रहा कि शुरुआती 65 लोगों को कोल्ड कॉलिंग के जरिए मैंने प्लान दिखाया। 65 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, तब कहीं जाकर मेरा पहला डीडी निकला था। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दो लोगों को प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये है वो है जो भी है। बट मैं आपको बता दूं कि 65 लोगों को प्लान दिखाने के बाद मेरा पहला डीडी जब मिला, तो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन ये हुआ, विश्वास ये हुआ कि यस, करने से सब चीज होता है, करने से सब चीज होता है। तो मैंने वो अपना पहला डीडी जब मेरा निकला, तो फिर मैंने रुका नहीं। पहला डीडी निकला, दूसरा डीडी निकला, तीसरा निकला, चौथा, पांचवा, छठवा, और कंटिन्यू फिर निकलता चला गया। क्योंकि जब इंसान के पास रिजल्ट आता है ना, तो मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। सही है, सहमत हैं आप सभी? जब इंसान के साथ रिजल्ट आता है तो 100% मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है, और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा। सीनियर से फाइन ट्यूनिंग, मोटिवेशन, ट्रेनिंग कंटिन्यू अटेंड करता रहा। वो सबसे बड़ा मेरा एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था कि ट्रेनिंग में कंटिन्यू अटेंड करता रहा। शुरुआती तौर पे बहुत ढीला ढाला भी रहा, क्योंकि ऑफिस था, जॉब था, पार्ट टाइम के रूप में मैंने शुरुआत किया था। तो हार्डली 6 महीने कुछ मैंने फुल टाइम पार्ट टाइम किया, फिर मैंने फुल टाइम ही कर लिया था। तो दोस्तों ये छोटी सी जर्नी रही। हाँ, सबसे अच्छी बात ये रही कि उस जर्नी के दौरान मेरे पास शुरुआती तौर पे बाइक बिल्कुल नहीं था। मैं अपने फ्रेंड के साथ लिफ्ट लेकर मतलब काम की शुरुआत किया था। और आज इस बिजनेस के जरिए बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आज डायमंड होने के साथ साथ अपने पास गाड़ी भी है, गाड़ी, कार, घर, हर एक चीजें आज भगवान के आशीर्वाद से और हमारे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से हर एक चीज जो एक नॉर्मल एक व्यक्ति को होना चाहिए और एक सक्सेसफुल इंसान के पास होना चाहिए, वो सारी चीजें आज होते चले जा रही है। वो सारी चीजें आज होते चले जा रही है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हमारे सारे सीनियर्स को, हमारे अपने ग्रेट मेंटर्स को, और सेफ शॉप परिवार को। क्योंकि सेफ शॉप परिवार ना होता तो शायद आज ये डिसीजन मैं ले नहीं पाता, और ये सारा मुकाम आज मेरे पास हो भी नहीं पाता। और शायद आज मुझे आप यहाँ पर सुन रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज ये छोटा सा एक अचीवमेंट है। डायमंड शिप मैं अपने नजरों में देखूं, रियली बड़ा तो है, बट आज अचीवमेंट लेने के बाद ये चीज समझ में आता है कि डायमंड शिप के ऊपर भी कोई अचीवमेंट है, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसे अभी हासिल करना बाकी है। तो ये बहुत छोटा अचीवमेंट है दोस्तों, घबराइए नहीं। ये अचीवमेंट बहुत आसान तब हो जाता है जब करने की चाहत अंदर होती है। यह आसान तब हो जाता है जब करने की चाहत अंदर में होती है। और मुझे पता है कि आज अगर आप रात को 9 बजे इस प्लेटफॉर्म पे, इस जूम पैनल पे अगर आज आप सभी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप सब डायमंड बनना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा साबित करने वाला श्रेय जाता है आपको, क्योंकि आज इस रात में भी आप अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भगवान का आशीर्वाद है, और कहीं कोई डाउट नहीं है कि हमें वो आशीर्वाद संजय जैन सर जी ने दे दिया है सौभाग्य के रूप में। आने वाला 1 से 2 साल 100% इस पैनल से निकलकर कोई व्यक्ति ये 100% बोलने वाला है, सर आप लोगों का सक्सेस स्टोरी मैंने सुना था और आज मैं यहाँ पे डायमंड। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को दोस्तों इस चीज को। दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं किन चीजों को लेकर शेयर करने वाला हूँ,
दोस्तों कुछ स्लाइड के माध्यम से आज मैं यहाँ पे शेयर करने का प्रयास करता हूँ ताकि हम सब यहाँ पर सीख पाए कि रियली में लाइफ में हमें करना क्या है। सो मैं स्लाइड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ताकि हम सब यहाँ पे उन सब चीजों को जान पाए जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे भी बहुत खुशी होगा। सो मैं स्लाइड की ओर आता हूँ। दोस्तों हाँ, एक चीज जरूर है कि लाइफ में कभी भी अगर मौका मिले तो अपने सीनियर की एसेट्स बनना, दायित्व नहीं, सीनियर का एसेट्स बनना, क्योंकि सीनियर का एसेट्स संपत्ति बनने पे सीनियर हमेशा अपने संपत्ति को संभाल के रखता है। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा मतलब कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ चीजों को नहीं समझते हैं, कुछ चीजों को फोकस करते हैं, कुछ चीजों को फोकस नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी सीनियर अगर आपको गाइड करे किसी भी चीज को करने के लिए तो निश्चित रूप से उस चीज को 100% करने पे हमें फोकस करना चाहिए, 100% करने पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ ताकि हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। स्लाइड्स आप सभी को नजर आ रहा है? यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों आज जिस हम व्यवसाय में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उस व्यवसाय का नाम है शेप शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सफलता का रहस्य आज आपने यहाँ पे जानने का उत्सुकता दिखाया। सबसे पहले उसके लिए वंस अगेन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आप सभी का। मैं डायमंड लीडर एसटीपी परिवार की ओर से वंस अगेन आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज जिन सक्सेस स्टोरी को आप सुनते चले आ रहे हैं उन सक्सेस स्टोरी में आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है, मेरे सक्सेस स्टोरी को सुनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए आज बहुत कुछ चीजें जो बारीकी से आज मैं आप सभी से शेयर करते चले जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा ताकि हो सकता है कि कभी किसी के लाइफ में अगर आज की स्टोरी से 1% भी अगर योगदान मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि किसी के लाइफ में एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर हो पाता है। दोस्तों सफलता के रहस्य में आप एक व्यक्ति को नजर कर रहे होंगे, ये कोई और नहीं होता है, ये आप हैं, हम हैं। और सामने खड़ा हुआ जो एक व्यक्ति है जो एक स्टेप आगे लेकर अपलाइन हमारा खड़ा हुआ है, वो है हमारे अपलाइंस, हमारे अपने ग्रेट मेंटर्स जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं आगे की हम सारे प्रोसेस को बताने से पहले मैं वंस अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू सेफ शॉप को कहना चाहूंगा, हमारे ग्रेट ऑनरेबल हमारे सारे मेंटर्स को मैं कहना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले नाम है श्री रजत वर्मा सर जी, श्री हरीश सौंधी सर जी, श्री राज आनंद सर जी, श्री सिद्धार्थ सहगल सर जी, श्री राजपाल अरोरा सर जी और हमारे अपने गुरुदेव, क्योंकि उनका आशीर्वाद कंटिन्यू हमारे सेफ शॉप पे बना हुआ है, हमारे पूरे एसटीपी परिवार पे बना हुआ है और आज हम सभी यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों सेफ शॉप परिवार की एक सबसे खास बात जो मैं आज आपके साथ यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, मुझे गर्व है अपनी कंपनी शेप शॉप पर, मुझे गर्व है अपने महान डायरेक्टर्स पर जो सदियों का विजन रखते हैं और अच्छे इंटेंशन के साथ कंपनी आज कंटिन्यू रनिंग करते चले जा रही है, कंटिन्यू। और सबसे मजे की बात दोस्तों कि आज हमारी अपनी कंपनी सेफ शॉप सिर्फ रनिंग ही नहीं कर रही है, आज नंबर वन का किताब लिए है जो कि कंटिन्यू आज ऑल ओवर इंडिया में मेंटेन कर रही है। मुझे गर्व है कि हमारी अपनी कंपनी ईमानदारी एवं निष्पक्षता से काम करती है, एथिक्स पे काम करती है, गर्व है इस चीज के लिए। मुझे गर्व है मैं भारत के उभरते नंबर 1 सिस्टम एसटीपी परिवार का हिस्सा हूं और एसटीपी परिवार का एक छोटा सा आज यहाँ पे मैं डायमंड शिप का एक हिस्सा बन पाया हूं। मुझे गर्व है हमारे श्री ग्रेट मेंटर महागुरु श्री संजय जैन सर जी, आदरणीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर जी, श्री राकेश जायसवाल सर जी, श्री अमित पाठक सर जी, श्री अतुल पाठक सर जी और हमारे प्रकाश वर्मा सर जी, हमारे सभी ऑल मेंटर्स का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके मार्गदर्शन में आज हम यहाँ पे बातें कर पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं। थैंक यू कहना चाहूंगा वंस अगेन सेफ शॉप को कि गर्व है इस चीज के लिए कि कंपनी का लीगल पक्ष आज इतना मजबूत है दोस्तों कि जितनी भी कंपनियां आई और गई लेकिन सेफ शॉप आज भी वही है और कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये बात हमेशा याद रखो। सेफ शॉप ओनली फॉर वन एवर हमेशा रहेगा, समय पर ग्रीनिंग करती है। आज हमारे 24 आवर्स के दौरान हमारे आईडीज ग्रीन हो जाते हैं, गर्व है इस चीज के लिए। दोस्तों समय पर हमारे चेक अकाउंट में भेज देती है,
प्राउड है इस चीज के लिए। जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है वही प्रोडक्ट समय से ग्राहक को उपलब्ध कराती है, प्राउड है। आज इतना टेक्नोलॉजी को हमारी कंपनी ने पूरा यूज किया है, समय समय पर नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहना, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना। गर्व है दोस्तों कि आज छत्तीसगढ़ हमारा एक ऐसा छत्तीसगढ़ जो है ऐसा देश का राज्य बन चुका है जहां पे हमारी अपनी कंपनी ने भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए, अभी आपने गौर किया होगा, सौभाग्य मेगा इवेंट में कंपनी ने ढेरों सारे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की। कंपनी के वहां से आए हुए ऑफिसर्स आए हुए थे, नए कंपनी जो हमारे साथ टाई अप हुई है उनके कुछ वहां पे ऑफिसर्स आए हुए थे, और छत्तीसगढ़ को ही, हमारे अपने प्रोग्राम को ही उन्होंने चूज किया कि इस प्रोग्राम पे ही हमें जो है प्रोडक्ट लॉन्चिंग करना है। हम सभी सौभाग्यशाली लोग हैं दोस्तों। नाउ आज मैं बहुत कुछ चीजों को यहाँ पे जो शेयर करने जा रहा हूँ, उन सारी चीजों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि आज मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे अपने सारे ग्रेट मेंटर्स को, जिन्हें आप इस पैनल पे देख पा रहे हैं, जिनके चेक को देखकर हम मोटिवेट होते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, दोस्तों, जिनके जैसा हम इनकम उठाना चाहते हैं, उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य मिल पाता है। दोस्तों मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे अपने ग्रेट मेंटर से राकेश जायसवाल सर जी ने एक बात बोला था, मैं उनके साथ रहने का मुझे हमेशा सौभाग्य मिलता है। उन्होंने मुझे एक बात बोला कि सैलन जी, जिनके जैसा आपको बनना है ना, उनके साथ आप रहना इस शुरुआत कर दीजिए। आने वाले कुछ सालों में, 1 से 2 सालों 3 सालों में आप उनके जैसा बन ही जाओगे। एंड थैंक यू सर कि आपने ये बात कहा था, और सिर्फ आपने तो ये बात मुझे याद दिलाया था। रियली सर, आज आपके आशीर्वाद से आज मैं आपकी तरह यहाँ पे बनता चला जा रहा हूँ, आपके जैसा हर एक चीजों को करने का मैं प्रयास करता हूँ, और मुझे उम्मीद है सर कि मैं बहुत कुछ चीजों को आपकी तरह हमेशा करने में एक सफल हो पाऊंगा। थैंक यू सर वंस अगेन। मैं अपने ग्रेट मेंटर श्री राकेश जायसवाल सर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस पैनल पे। थैंक यू सर। दोस्तों आज मैं कुछ चीजों को शेयर करूं उससे पहले मैं 3 चीजों को जरूर रखना चाहूंगा अपने सक्सेस स्टोरी से पहले। फर्स्ट, मेरे सीनियर ने जो मुझे विजन दिया था, आई थिंक अगर आपको ये विजन मिल पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर 1 साल का विजन हो तो फूल का गार्डन बनाने पर मेहनत करें। अगर 1 साल का विजन हो तो फूल का गार्डन बनाने पे मेहनत करें। अगर 10 साल का विजन हो तो फलों का बगीचा बनाने पर मेहनत करें। अगर 10 साल का विजन हो तो फलों का बगीचा बनाने पर मेहनत करें। अगर पूरी लाइफ का विजन हो तो लोगों को डेवलप करने, लीडर्स बनाने पर मेहनत करना चाहिए। दोस्तों इन चीजों को मैंने अपने ग्रेट मेंटर के साथ रहकर सुना, समझा और जाना। दोस्तों आज मैंने भी यहाँ पर जब शुरुआती तौर पे हम आते हैं दोस्तों, ये शुरुआती तौर पे आते हैं तो हमारा विजन जो होता है ना, एक फूल के गार्डन की तरह होता है कि हमारे साथ 2-4 सेल निकल जाए और मैं बढ़िया 2-4 चेक बन जाए, या जितना मैं लगाया हूँ उतना इनकम तो एटलीस्ट आ जाए। ये बहुत सारे लोगों का सोच होता है शुरुआती तौर पे। फिर हमारा सोच बनता है चलो ना 2-4 साल करके देखते हैं, तो वो एक फलों के बगीचे की लगाने के समान उनका विजन होता है। वो सोचते हैं 2-4 साल करके देखते हैं। नहीं दोस्तों, करके देखना गलत बात है। अगर हम करके देखते हैं इन द सेंस हम यहाँ पे अपने आप को दांव पे लगा रहे हैं, नहीं। हमें दोस्तों यहाँ पे पूरी लाइफ हमने अगर लगाई है तो हमें अपने टीम में लीडर्स खड़े करने पे ध्यान देना होगा, और जो भी व्यक्ति हमारे साथ आ रहे हैं उनको लीडर्स खड़े करने पे फोकस कराना होगा। ये मेरी अपनी प्यारी सी टीम जिनको आप यहाँ पे नजर कर रहे हैं, मेरी अपनी कोर टीम है जो अलग अलग शहरों में काम कर रही है, जिसमें से मैंने अभी एक छोटा सा स्लाइड आपको दिखाया। ये स्लाइड है मेरी कोरबा की अपनी कोर टीम जो कि बहुत दमदारी से काम कर रही है। प्राउड होता है मेरे कोरबा के अपने सारे टॉप लीडर्स पर। मैं चाहे बात करूं, लक्ष्मी कर्ज जी हैं, ओम प्रकाश साहू जी हैं, विकास साहू जी हैं, शकीला धनवर जी हैं, शिव प्रकाश साहू जी हैं, भावना लहसे जी हैं। दोस्तों आज ये ढेरों सारे लोग हैं जो कंटिन्यू, इनके टीम में भी बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, ढेरों सारे लोग आते चले जा रहे हैं, और आज वो सारे के सारे लोग तेजी से लीड करते चले जा रहे हैं। दोस्तों मेरी अपनी प्यारी सी टीम आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उड़ीसा में जो काम कर रही है। दोस्तों आज यहाँ पर भी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, हमारे अपने टाइगर्स वहां पर दम से काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही मेरी एक और टीम जो काम कर रही है, बहुत तेजी से बिल्ड होता चला जा रहा है, वो है उदयपुर की टीम। दोस्तों ये सारा चीज बताने का मेन मकसद क्या है? दोस्तों मेरे अपने सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का अगर मैं बोलूं ना, तो वो किसी और का नहीं है दोस्तों, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद हम ना होते। बोला जाता है भक्त बिना भगवान और भगवान बिना भक्त दोनों अधूरे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना है हम सभी को दोस्तों, हमारी टीम है तो हम हैं, हमारी टीम है तो हम हैं, और हम है तो हमारी टीम है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये साथ कभी टूटना नहीं है। हमेशा हमें इस साथ को बनाकर रखना है टाइगर्स, हमेशा बनाकर रखना है। और कमिटमेंट करो ना, तो कमिटमेंट करो तो मर्दों वाली करो दोस्त।
एक बार अगर कमिटमेंट कर दिए तो फिर अपने टीम के लिए जान न्यौछावर कर दो, कहीं पर भी रहे उन्हें सपोर्ट के लिए आपको दिन रात एक कर देना है। दोस्तों ये सारा चीज मैंने किया और मैंने अपने सफर की शुरुआत की। आज सफर की शुरुआत में दोस्तों मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करूंगा, जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है वह है मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड। दोस्तों इस व्यवसाय को जब मैंने शुरुआत किया था, मेरी ये अपनी प्यारी सी फैमिली, और ये आप मेरा पुराना फोटो देख रहे हैं जिस समय मैंने इस व्यवसाय का शुरुआत किया था। मेरी अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली, मेरे दीदी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भांजी हैं, मैं हूँ। दोस्तों बेसिकली हम लोग 2 भाई 2 बहन हुआ करते हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े भैया नहीं रहे, मैं ही हूँ जिन्हें पूरे घर परिवार की हर एक जिम्मेदारियों को लेके चलना होता है। और खुश हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां ली जाती हैं। और आज प्राउड होता है अपने इस कंधे पे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बिलीव किया और आज यहाँ पे मैं तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। दोस्तों हम बेसिकली मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन बिलासपुर शहर से कंप्लीट की। देन मैं अपनी रोजगार के लिए, जॉब के लिए नगर पंचायत में जॉब मेरा लगा और नगर पंचायत में काम करने के दौरान मैं इस व्यवसाय की जानकारी लेकर मैंने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया। काम की शुरुआत बिलासपुर शहर से की है दोस्तों, लेकिन आज बिलासपुर ही नहीं, बिलासपुर से बाहर भी अब मेरी पूरी टीम जो है काम करते चले जा रही है। मेरी जर्नी बिफोर सेफ शॉप में आप गौर करिएगा। और वो टीम है मेरी कोरबा, बिलासपुर में तो टीम है ही, बिलासपुर के अलावा कोरबा है, खरसिया है, शक्ति है, रायगढ़ है, झारसुगड़ा है, संबलपुर है, राउरकेला है, रांची है, बोरदग्गा है। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों तो महाराष्ट्र में आप चले जाइए अलग स्टेट में, उस ओर जाने से पहले रायपुर है, और आगे अब जाएंगे तो दुर्ग है, और आगे अब जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे गोंदिया है, नागपुर है। दोस्तों अलग अलग सिटी में हमारे अपने काम हो रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे, जसपुर है, बहुत सारे सिटी में हमारे अपने काम हो रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे सिटी में काम अभी चालू हुए हैं, अभी तो काम हमने चालू किया दोस्तों, अभी तो बहुत बड़ा काम हमको करना बाकी है। तो ये सेफ शॉप की जो जर्नी है ना, ये जर्नी जो है बहुत मजेदार जर्नी है। और सेफ शॉप की जर्नी को अगर मैं छोटे से अचीवमेंट में अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ ना, तो दोस्तों जब मेरा सबसे फर्स्ट अचीवमेंट, बहुत सारे फोटो तो मेरे पास है भी नहीं, जब मेरे फर्स्ट अचीवमेंट की अगर मैं बात बोलूं तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, तोपाज, ये सारे अचीवमेंट जब मेरे मिलते चले गए, उस समय इतना गौर भी नहीं था और अचीवमेंट भी नहीं था, छोटे अचीवमेंट था। कुछ सेलेक्टेड फोटो ही मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, और जिसमें मैं आपके साथ एक इमरल्ड का एक फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं वो इमरल्ड का मेरा फोटो है। देन आप मेरा सीधा फोटो देख पा रहे हैं, वो है रूबी का फोटो, जहाँ पर मेरे अपने ग्रेट मेंटर ने मुझे वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। एंड देन उसके बाद सीधा मेरा सेफ शॉप की जर्नी पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वह सीधा डायमंड शिप का आप फोटो देख पा रहे होंगे। यस, ये डायमंड शिप का मेरा अपना रिकॉग्निशन हुआ था और वहां का आप फोटो देख रहे हैं। दोस्तों प्राउड होता है कि जब डायमंड शिप का मेरा रिकॉग्निशन हुआ था, 2 जगह पर हमने रिकॉग्निशन प्रोग्राम किया था। फर्स्ट कोरबा में हमने किया था, जहाँ पे हमने स्टेडियम बुक किया था, इंदिरा स्टेडियम, और गर्व होता है बताते हुए कि वहां पे लगभग 1300 से 1400 लोग उस स्टेडियम में पूरे हमारे अपने टीम से बैठे हुए थे। उस स्टेडियम की कैपेसिटी ही सिर्फ 1300 से 1400 थी, इसलिए हम सिर्फ उतने लोगों को ही बैठा पाए थे। देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम हुआ डायमंड सेलिब्रेशन पूरा एसटीपी लेवल पे, तब मुझे फिर से अगेन सम्मानित होने का मौका मिला, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ग्लैमर्स लुक भी जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारा चीज अगर आज हमारे साथ हो पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हम ऐसे इवेंट को देते हैं, जहां पर हम विजन दे पाते हैं, जहां पर हम बता पाते हैं कि रियल में लाइफ में होता क्या है और लाइफ में मिलता क्या है। दोस्तों ये कुछ ट्रिप्स हैं, जिस ट्रिप्स को आज मुझे यहाँ पर एंजॉय करने का मौका मिला। इंडिया टूर विथ ग्रेट मेंटर्स इन सेफ शॉप। तो सबसे पहला ट्रिप जो मेरा था वो था जैसलमेर का ट्रिप था दोस्तों, जहां पर मैं एज अ गोल्ड गया था। मेरे साथ मेरे टीम से कुछ चुनिंदा लोग ही गए हुए थे, और जो लोग गए हुए थे दोस्तों, आज वो यहाँ पर मैं बात करूं तो आज वो इमरल्ड है, तोपाज है, इमरल्ड है, रूबी है। आज मेरे अपने टीम पे जो लोग मेरे साथ गए थे, लक्ष्मी जी हैं, बहुत सारे लोग गए हुए थे दोस्तों। इसके अलावा मेरे जो फर्स्ट गुरुकुल ट्रेनिंग था वो था फन एंड फूड नागपुर का, वाटर पार्क का, फन एंड फूड नागपुर वाटर पार्क का, वाटर विलेज का, जहां पर मैंने पहला बूट कैंप अटेंड किया हुआ था, गुरुकुल सेशन अटेंड किया था। उस समय मैं सिल्वर था, ये आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है, वहां पर नीचे का जो पोर्शन है, फर्स्ट मेरा सेशन था, मैं सिल्वर था। और मैं अपने साथ में कुछ 3-4 हम लोग गए हुए थे मेरे अपनी टीम से, टोटल 4-5 लोग गए हुए थे। और दोस्तों जिनमें से अगर मैं बात करूं ना,
तो वहां पर बोला गया था मेरे अपने ग्रेट मेंटर श्री राकेश जायसवाल सर जी के माध्यम से कि नागपुर फन एंड फूड वाटर विलेज एक ऐसा ऐसा जगह है, एक ऐसा गुरुकुल सेशन है जहां पर डायमंड प्रोड्यूस होते हैं। एंड थैंक्स टू गॉड कि वो दिन मेरे लिए बहुत शुभ था और आज भी है, हर एक दिन शुभ होता है कि वो दिन मेरे लिए, वो जब बात बोला गया मेरे दिमाग में वो बात सेट हो गया कि नागपुर फन एंड फूड वाटर पार्क जो है रियली में डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और मैंने अपने आप को उस दिन डायमंड मान लिया और उस दिन से लेकर आज तक कभी भी रुके नहीं दोस्तों। आज भी फील्ड पे कंटिन्यू रहते हैं और अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं अलग अलग शहरों में रहकर। और वहां मैंने जाकर अपना डायमंड शिप फिर एक विजन बना पाया और तब से लेकर कंटिन्यू मैं फील्ड में बाहर रहना पसंद किया और कंटिन्यू मैंने 5 साल तक आउट ऑफ स्टेशन रहा दोस्तों। कंटिन्यू 5 साल तक आउट ऑफ स्टेशन रहा और अपने आप से मैंने कमिटमेंट किया बैचलर लाइफ में जब मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत की थी कि मैरिज शादी तो मैं जो है डायमंड बनने के बाद ही करूंगा। ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया क्योंकि लाइफ में ना किसी भी चीज को पाने के लिए आपके साथ सबसे बड़ा चीज होता है वह कमिटमेंट होना अनिवार्य है। हम में से बहुत सारे लोग लाइफ में कमिटमेंट करने से डरते हैं। दोस्तों कमिटमेंट करो ना, तो फिर से बोलूंगा डेयरिंग के साथ करना। अगर कमिटमेंट करो तो डेयरिंग के साथ करना और एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो पीछे अपना कदम मत हटाना, क्योंकि या तो आपको सफलता मिलेगी या तो फिर अनुभव मिलेगा और दोनों ही बहुत कीमती होगा। याद रखिए, आप जिस चीज को लेने आएंगे वो चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं यहाँ पे सफलता लेने आया हुआ हूँ और मुझे वहाँ पे कंटिन्यू सफलता मिलता चला जा रहा है। दोस्तों आप भी जिस चीज को यहाँ पर लेने आए रहेंगे वो चीज 100% आपको मिलेगा। दोस्तों इसी पैनल तक अगर मैं बात करता हूँ तो फिर मुझे फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला, जैसे कि अभी कंपनी ऑफर हमारा लॉन्च हुआ है। दोस्तों ऐसे ही मेरे अपने ग्रेट मेंटर्स ने मुझे ये विजन दिया कि सैलन जी कम से कम आपको 5 कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है। कितना कंपनी ऑफर? 5 कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है और मैंने ठान लिया कि 5 कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है। ये जुनून है दोस्तों। और मैंने 3 बार जो है थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई किया, 2 बार कंपनी लेवल पे और मैंने वहां पे मोबाइल फोन वगैरह भी क्वालिफाई किया। तो दोस्तों ये 5 बार जो है कंपनी ऑफर जब मैंने क्वालिफाई किया, फिर मलेशिया जाने का मौका मिला, सिंगापुर, नेपाल, ये सारे ट्रिप्स हैं दोस्तों। ये सारे के सारे ट्रिप्स जो है कंपनी और सेफ शॉप एसटीपी टीम के बिहाफ में मुझे जाने का मौका मिला, करने का मौका मिला। दोस्तों ये सारा चीज मुझे करने और जानने सुनने समझने का मौका मिला सेफ शॉप परिवार के साथ रहकर। दोस्तों इस सारा जर्नी जो आपने सुना ना, इस सारे जर्नी को बताने का मतलब मेन मकसद क्या है? दोस्तों ये सारे जर्नी को बताने का मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद मैं आपको यह भी बता दूं कि सारा चीज ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गया। दोस्तों इसके पीछे ना बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ता है। बहुत से लोग कीमत नहीं चुका पाते हैं। दोस्तों मैं इस स्लाइड को यहाँ पे स्टॉप रखता हूँ और कुछ ऐसी बातें आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ जिस जगह पे डिसीजन लेना होता है और हम में से बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपने लाइफ में फाइनली जहां रहते हैं वहीं रह जाते हैं। दोस्तों जब मैंने शुरुआत किया, मुझे एक मतलब शुरुआती तौर पे मैंने अपने फैमिली पे पेरेंट्स जो कि यहाँ पे ओल्ड एज पर हैं, उन्हें घर पे अकेले छोड़कर रहना पड़ता था बाहर आउट ऑफ सिटी पे। सबसे बड़ा ये चैलेंज था। लेकिन दोस्तों पेरेंट्स ने हमेशा साथ दिए उस एज पर भी। 60 ईयर एंड ओल्ड है मेरे अपने फ्रेंड पेरेंट्स। उस एज पर भी उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने एक ही चीज कहा कि आप अपने काम को फोकस करिए, आप अपने काम को फोकस करिए। और कंटिन्यू मैं अपने काम को फोकस करता रहा। नाउ दोस्तों हमेशा वो मुझे पूछते रहे, जब मैं सिल्वर बना, जब मैं गोल्ड बना, जब मैं पर्ल बना, मैं कोरबा में रहता था, उनका एक ही चीज कहना रहता था कि कब तक और काम करना है। मैं उन्हें एक ही चीज बोलता था कि बस 1 साल और, बस 1 साल और यकीन मानिए दोस्तों वो पर्ल के दौरान ही मेरे साथ बहुत मतलब बड़ी एक घटना हुई कि मेरे अपने बड़े ब्रदर का वहां पे डेथ हुआ। मतलब 2014 31 का नाइट था, ठीक है, 31 का नाइट था जब मेरे साथ ये दुखद घटना घटी। और दोस्तों उस नाइट में सारे लोग एंजॉय करते हैं लेकिन मैं उस दिन गम में डूबा हुआ था, बहुत दुखी था, फैमिली भी दुखी थी क्योंकि घर का एक बहुत बड़ा हमारे साथ क्षति हुआ था और वो था 2014 31 का नाइट। दोस्तों नाउ फाइनली जो था जैसा भी था, आज मैं बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाऊंगा। आज मैं मजबूती से मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। मैंने इन चीजों को फेस किया, मैंने इन चीजों को फेस किया और फेस करने के बाद मैं हार्डली वो मेरे लाइफ में मेरे स्ट्रगल पीरियड का पहला ऐसा टाइम था जिस समय मैं अपने फैमिली के साथ 15 दिन मैं अपने फैमिली के साथ घर पे था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था। और उसके बाद फिर से मेरे अपने फैमिली ने मुझे एक ही चीज बोला कि बेटा आप अपने काम को कंप्लीट करिए, जिस मुकाम को आप करना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करिए। दोस्तों मैं जितना भी कहूँ अपने पेरेंट्स के लिए वो कम है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज ये सैलन यहाँ ना होता, उनका अगर सोच ना होता, उनका सपोर्ट ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता और आज आप मुझे सुन ना पाते। तो उन्होंने मुझे फिर से सपोर्ट किया, मैं फिर से बाहर निकला और फिर से काम करना स्टार्ट किया।
दोस्तों इसी दौरान मैं कोरबा से अपना जैसे ही मेरे तोपाज सिप कंप्लीट हुआ, तोपाज के बाद मैं कंप्लीट करने के बाद इमरल्ड की ओर आगे था, इमरल्ड पोजीशन की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे खरसिया सिटी में रहकर काम करने का मौका मिला। मैं खरसिया सिटी में रहकर काम करने का मौका मिला और वहां पर मैंने रुक कर काम किया। दोस्तों जैसे ही काम चालू किया ही था, कुछ महीने हुए थे कि मेरे अपनी मदर जो थी वो मतलब एकाएक अचानक मतलब कुछ काम करते हुए पीछे बगीचे में कुछ काम करते हुए उनका पैर से टक्कर हुआ पत्थर पे और वो गिरी नीचे। इतना जोरदार मेजर एक्सीडेंट हुआ वो कि उनके ब्लड पूरे निकल रहे थे और बहुत मतलब इंजर्ड थे, बहुत जख्मी थे। उस दौरान भी घर पे कोई नहीं था दोस्तों, फादर थे बस, ओनली वही थे और मैं बाहर ही था, आउट ऑफ सिटी था। भगवान के आशीर्वाद से वो दिन भी ऐसा आसानी से मतलब भगवान के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक और कृपा से आसानी से निकल गया कि भगवान ने मदद किया। मदद के रूप में कुछ पड़ोसी आए, मदद किया उन्होंने और हॉस्पिटलाइज्ड हुई। फिर देन एक दिन बाद छुट्टी मिला और फिर धीरे धीरे करके वो रिलैक्स हुए। मुझे एक दिन आने का मौका मिला उस नाइट में, और आते ही जब मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद मेरे अपने फैमिली के हर एक चीज को मैंने जाना समझा, हर एक चीज को किया। देन मेरे फैमिली ने आप क्या कहा पता है? मेरे फैमिली ने ये बोला मुझे कि आप यहाँ रुको, ये नहीं बोला। मेरे अपने फैमिली ने मुझे ये बोला कि बेटा जो चीजें हम मेंटेन कर लेंगे, आप अपने सक्सेस को कंप्लीट करिए। रियली दोस्तों मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं बहुत सरल शब्दों में आज आपको शेयर कर रहा हूँ सारी बातें। मेरे फैमिली ने मुझे ये बोला कि आप अपने सक्सेस को कंप्लीट कीजिए, और रियली प्राउड होता है ऐसे पेरेंट्स पे, प्राउड होता है कि उन्होंने उस कंडीशन में भी मुझे मेरे 60 ईयर एंड ओल्ड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप अपने सक्सेस को कंप्लीट कीजिए। और मैं फिर से अपने दिल पे पत्थर रखकर, ये दिल पे पत्थर रखकर ना दोस्तों फिर से उस फील्ड पे जाने का हिम्मत दिखा पाया। बहुत कम लोग होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं दोस्तों। उस कंडीशन में भी मैं वहां पे फील्ड में गया और फिर से खरसिया मूव किया और फिर से फील्ड करना चालू किया दोस्तों। वहां से फील्ड करते करते सारा मुकाम बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। फिर हम आगे और भी नए नए सिटीज हमारे बिल्ड हुए, उड़ीसा हो या जो भी हो दोस्तों, ये सारा सिटी मेरा मिल पाया। दोस्तों ये सारा चीज बताने का मेरा मेन मकसद था, बहुत मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको एक मैसेज दे पाऊं कि लाइफ में तकलीफें बहुत आएंगी दोस्तों। याद रखिएगा कि कुछ लोग इन तकलीफों से टूट जाते हैं तो वो बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन तकलीफों को तोड़ देते हैं तो निखर जाते हैं और डायमंड के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, वो डायमंड के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। इन सारे चीज को पाने के लिए मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया? तो दोस्तों मैंने जो किया वो एक ही चीज था, वो था मैं 8 स्टेप, बेसिक 8 स्टेप को मैंने फॉलो किया और अपने पूरी टीम को प्रमोट किया। बेसिक 8 स्टेप को फॉलो किया और अपने पूरी टीम को मैंने प्रमोट किया कि हमें क्या करना है, और वो बेसिक 8 स्टेप को हमें फॉलो करना है। बेसिक 8 स्टेप में दोस्तों हमेशा हमें बताया जाता है कि ड्रीम बनाइए, ड्रीम बनाइए, ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। दोस्तों ड्रीम और लिस्ट, ये सारा चीज को बताया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ा चीज ना, ये हमारा सिस्टम फॉर सक्सेस, ये हमारा बुक होता है। सिस्टम फॉर सक्सेस ये हमारा बुक होता है। इस बुक को हर हाल में, ये गीता है, जिस प्रकार से हर एक ग्रंथ, हर एक धर्म में एक ग्रंथ होता है ना, वैसे ही हमारे सेव शॉप में अगर आपको सफल होना है तो ये हमारे लिए सफलता का राज है। सिस्टम फॉर सक्सेस लिखा ही है, सिस्टम फॉर सक्सेस। आप अगर सक्सेस लेना चाहते हैं एसटीपी सिस्टम पे, सेव शॉप कंपनी में, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। दोस्तों मैंने सिस्टम को फॉलो किया, 8 स्टेप को फॉलो किया, अपने टीम को पूरे इस चीज को सिखाने पे तैयार किया, अपने लीडर्स को तैयार करने पे यहाँ पे फोकस किया। दोस्तों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 10 कोर स्टेप। 10 कोर स्टेप में एक एक कोर स्टेप को हमें फॉलो करना है, एक एक कोर स्टेप। अगर हमें बोला जा रहा है कि 10 कोर स्टेप में आपको मतलब फॉर्म मेंटेन करना है, पीके मेंटेन करना है, डाटा कस्टमर डाटा फॉर्म मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन करना है। हमें टूल्स मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन करना है। हमें ब्राउजर मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन करना है। अगर आपको बोला जाता है कि आप फाइन ट्यूनिंग करना है, बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग करना है। अगर हमें यह बोला जाता है 10 कोर स्टेप में कि आपको टीम को जाके फॉलो अप और एसटीपी पे सहयोग करना चाहिए, 100% करना चाहिए। हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग करना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद भी जब शुरुआती तौर पे था, रिपोर्टिंग करने से घबराता था। कारण क्योंकि काम कम करो ना तो हमारी इच्छा नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं हूं तो मैं क्या रिपोर्टिंग दूं। नहीं दोस्त, आप कुछ करो तो भी और कुछ ना करो तो भी, दोनों ही कंडीशन में हमें जो है हमारे सीनियर से कनेक्टिविटी कंटिन्यू बना के रखना है, कंटिन्यू, और अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करना है। तो 10 कोर स्टेप की टोटल 10 कोर पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं वो खुद भी फॉलो करने हैं और अपनी टीम को भी फॉलो कराना है। 100% ये ध्यान रखेंगे। एंड ईच एंड एवरी इवेंट पार्टिसिपेंट एंड प्रमोटेड। दोस्तों जितने भी हमारे इवेंट हो रहे हैं, जितने भी हमारे इवेंट मतलब क्या,
इवेंट मतलब हमारा ट्रेनिंग कम रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी होता है, जो हमारा साप्ताहिक या मंथली या हमारे जूम सेशन पे, जूम पैनल पे होता है। ये सारे हमारे जो ना इवेंट है, एवरी इवेंट। हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो नहीं, इस सप्ताह या इस महीने में अगर ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया तो अगले बार कर लूंगा। दोस्त पता नहीं वो अगला मौका आपको मिले या ना मिले, क्योंकि यह हम कभी नहीं जानते कि हमारे पास समय कितना है। लेकिन जितना समय है ना, उस समय को उपयोग कर लीजिए। हो सकता है कि एक समय पे आप अगर उपयोग करें और लाइफ में आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ईच एंड एवरी इवेंट हमें पार्टिसिपेट करना है। इवेंट के रूप में हमारे अपने सक्सेस प्रोग्राम भी होते रहते हैं, हमारे सक्सेस प्रोग्राम होते रहते हैं, हमारे गुरुकुल सेशन होते हैं, हमारे दिशा सेशन होते हैं, हमारे स्किल अप के सेशन होते हैं। दोस्तों ये सारे सेशंस को ना, सारे इवेंट को हमें अटेंड करना है। और इस सारी चीजों को, इवेंट को अटेंड करने के साथ साथ अपने टीम को भी अटेंड कराना है। मेरा हमेशा ट्रेड रिकॉर्ड है दोस्तों कि मैं कभी भी किसी भी सेशन को अकेले अटेंड नहीं करता हूं। अपने टीम को हर हाल में मैं अपने लेवल पे अपनी टीम को कम से कम 20 से 25, 30, 40, 50 लोगों को, जितने लोगों को हो सकता है कॉल करें और कॉल करके प्रमोट करें। बेस से जुड़े। हमें से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मैं लीडर्स क्लब में पहुंच चुका हूं। नहीं दोस्तों, लीडर्स क्लब तो सिर्फ नाम का है मेरे दोस्त। हम तो यहाँ आए हैं अपने हिस्से का काम करने, और हमें अपने हिस्से का काम हर हाल में करना है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इस लेवल पर हूँ। जिस दिन हमारे अंदर ये लेवल का भूत अगर चढ़ गया ना, उस दिन हमारी तरक्की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए हमें लेवल का भूत होना चाहिए, और हमें वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना है। हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चलाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है। तो एवरी इवेंट में, हर एक इवेंट में अपने आप को और अपने लोगों को पार्टिसिपेट कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए कि यस रियली ये बहुत बड़ा इवेंट है। इस इवेंट से विजन और मिशन दोनों चीज यहाँ पे बन पाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करता हूँ, गुरुकुल ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करना है और अपने टीम को भी पार्टिसिपेट कराना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मेरे लाइफ का पहला गुरुकुल ट्रेनिंग ऑनपुर नागपुर, दोस्तों दूसरा रहा जैसलमेर, तीसरा और ढेरों सारे गुरुकुल के रूप में मुझे ऊटी, शिमला, मनाली, मतलब ढेरों जगह, दार्जिलिंग, मुंबई, दिल्ली, गोवा, मतलब कई दफा जाने का मौका मिला। बहुत बार बांधवगढ़, कान्हा केसरी, हर जगह जाने का मौका मिला। और दोस्तों यहाँ पर मैं कभी भी अकेले नहीं गया, मैं हमेशा टीम को प्रमोट किया और टीम को साथ में लेके गया। और ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा गारंटी है आप सभी से कि जब आप अकेले चलेंगे आपको कभी भी सफलता बड़ी नहीं मिलेगी। जब आप अपने टीम को लेके चलेंगे, उनकी सफलता के लिए बात करेंगे, उनके सक्सेस के लिए काम करेंगे, आपकी सफलता 100% आपको मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। तो हमेशा अपने टीम को सपोर्ट करना है, अपने टीम के लिए जीना है, अपने टीम के लिए करना है। दोस्त इस सेफ शॉप में, बाहरी दुनिया में लोग अपने लिए काम करते हैं, लेकिन सेफ शॉप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने टीम के लिए काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है, हम अपने ग्रेट मेंटर्स को देखकर सीखते हैं दोस्त, ग्रेट मेंटर्स को देखकर सीखते हैं। और याद रखिएगा कि दोस्तों गुरुकुल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा चीज हमें हर बार सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में हर बार सिखाया जाता है, 4 स्टेप में सिखाया जाता है, हर इवेंट में सिखाया जाता है, गुरुकुल में सिखाया जाता है कि हमें बुक पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू हर एक बुक पढ़ते रहता हूँ, हर एक बुक। जैसे अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा हूँ, वो है सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, ये है बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ। इसके पहले मैंने बुक पढ़ा आपके और चेतन मन की शक्ति। आपको रिकमेंडेड बुक जो भी आपको बताया जाता है ना, उस बुक को कंटिन्यू हमें पढ़ना है। ये मैंने 1-2 बुक आपके सामने नाम लिया, जो भी बुक आपको रिकमेंडेड किया जा रहा है, इस बुक को हमें कंटिन्यू पढ़ना है। और पढ़ने के बाद अपने अनुभव के अनुसार हमें सीनियर समझ ही जाते हैं कि हम कितना जानकारी, कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर हम सिल्वर हैं तो सिल्वर से हमें प्लेटिनम बनना है, तो नॉलेज अपग्रेड करना होगा। अगर प्लेटिनम से आपको गोल्ड बनना है, नॉलेज अपग्रेड करना होगा। गोल्ड से पर्ल बनना है, नॉलेज अपग्रेड करना होगा। पर्ल से तोपाज, पर्ल से आपको वहां पे कोरल बनना है, तो आपको नॉलेज अपग्रेड करना होगा। कोरल से तोपाज बनना है, नॉलेज अपग्रेड करना होगा। तोपाज से आपको इमरल्ड बनना है, नॉलेज अपग्रेड करो। इमरल्ड से रूबी बनना है, नॉलेज अपग्रेड करो। रूबी से ओपल बनना है, नॉलेज अपग्रेड करो। ओपल से आपको डायमंड बनना है, नॉलेज अपग्रेड करो। और डायमंड से डबल डायमंड बनना है दोस्तों। तो ये बुक ही है जो मुझे उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये 8 स्टेप है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, 10 4 स्टेप है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है। हर एक इवेंट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वो मुझे आगे बढ़ा रहा है। गुरुकुल सेशन है जो मुझे यहाँ पे सफलता लेने में और आसानी दिला रहा है। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो है मेगा शो, बिग इवेंट के रूप में। सारे चीजों का निचोड़ जो हम सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, सक्सेस प्रीव्यू इवेंट, मेगा शो के रूप में हम जो करते हैं, जैसे कि अभी हम सब ने अटेंड किया, सौभाग्य रायपुर में हुआ, बिलासपुर में हुआ, नागपुर में हुआ, अलग अलग शहरों में हमने किया। सो दोस्तों ऐसे मेगा शो जहां पर हम बड़े सोच, बड़ा पिक्चर दिखा पाते हैं, इसे खुद भी अटेंड करना है और अटेंड करके अपने लोगों को भी अटेंड कराना है।
तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जिसे हम अगर फॉलो करें तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में सक्सेस होना 100% गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ मिलना तय है दोस्तों। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा। और लास्ट में मैंने अपने आप से जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आज आपके सामने है। ये मेरी अपनी प्यारी सी फैमिली जिनके साथ आज मैं बहुत खुश हूँ, जिनके साथ आज मैं बहुत अच्छा अपने लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है जिन्हें मैं कभी कुछ चीजों को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि एक नगर पंचायत में जॉब करने वाला व्यक्ति खुद को मेंटेन करे कि उन्हें एक लग्जरी लाइफ दे। तो आज मेरी प्यारी सी फैमिली है, मेरी प्यारी सी वाइफ है जो आज मेरे साथ है। और सबसे बड़ा श्रेय इसका पूरा जाता है मेरे अपने ग्रेट मेंटर्स को। और एक लास्ट एक कोटेशन मैं जरूर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो लगता है जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी। तो लगता है जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, जो कुछ पाया वो प्रभु की मेहरबानी है, जो कुछ पाया वो प्रभु की मेहरबानी है। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच, खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। सो थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का कि आप सब ने मुझे यहाँ पे बहुत गौर से सुना। वंस अगेन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन धन्यवाद मेरे अपने ग्रेट मेंटर श्री राकेश जसवाल सर जी की, आज मुझे इस पैनल पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। ग्रेट मेंटर श्री प्रकाश वर्मा सर जी, आपका दिल से वंस अगेन धन्यवाद। ग्रेट मेंटर श्री अमित पाठक सर जी, ग्रेट मेंटर श्री अतुल पाठक सर जी, श्री नीलम संजीव सर जी, श्री बीसी पाठक सर जी, श्री कृष्ण नेताम सर जी, और मेरे सारे लीडर्स क्लब, मेरे सारी प्यारी सी टीम जो आज यहाँ पर अटेंड कर रही है। लव यू।